दोस्तों पिछले 8 सालों के हिसाब में बिहार सरकार को 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है और ये कोई छोटी रकम नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर जो कि शाहरुख खान को माना जाता है, उनका नेटवर्थ सिर्फ 12,000 करोड़ है और यहाँ पे बिहार सरकार को 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। 70,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं मिल रहा है बिहार सरकार, कहाँ गया? और ऐसा सिर्फ एक मामला नहीं है बिहार में। अगर तुम बिहार में सच दिखाना चाहोगे तो तुम मारे जाओगे या तुम जेल में चले जाओगे। अगर कुछ अच्छा करना चाहोगे तो उसको तोड़फोड़ कर दिया जाएगा, जैसे कि खान सर के हॉस्पिटल को तोड़फोड़ किया गया था। जय हिंद दोस्तों, बिहार को इंडिया का सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है और यहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इसी का फायदा उठा करके सभी पार्टी के नेता चुनाव लड़ते हैं और झूठे झूठे वादे करके चुनाव जीत भी जाते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या होता है? कहीं पे पेपर लीक हो जाता है। अगर रोजगार मांगने जाओ तो वहां पे लाठी चलने लगता है। इन सब को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि बिहार में रोजगार नहीं है रोजगार। नीतीश कुमार जी थोड़ा एडवांस लेवल का सोचते हैं। नीतीश कुमार जी क्या किए हैं? बिहार में शराब को बंद कर दिए हैं और जो बेरोजगार युवा है वो जाते हैं नेपाल से शराब लाते हैं, किसी दूसरे राज्य से शराब लाते हैं और इन सब के बीच अगर पुलिस देख लेता है तो या तो उसका पिटाई करता है और थाना में ले जाता है और कभी कभी जेल भी भेज देता है और कभी कभी क्या होता है, घूस लेकर के छोड़ देता है। तो रोजगार हुआ कि नहीं? और बिहार में क्या होता है, बेसिकली दो पार्टी को ही ज्यादा सीट मिल पाता है, एक बीजेपी और दूसरा आरजेडी। लेकिन इन दोनों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। मुख्यमंत्री बनता है बीच का पार्टी, जिसे आप छक्का भी बोल सकते हैं, नीतीश कुमार जी। जो जिस साइड जाता है उसी साइड का पार्टी जीतता है। लेकिन कम सीट होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं, क्योंकि ये कसम खा लिए हैं कि मरेंगे तो बिहार को बर्बाद करके ही मरेंगे। अभी जो है ना, नीतीश कुमार जी का थोड़ा मेंटल हेल्थ गड़बड़ चल रहा है। कभी भरे मंच पे मोदी जी का पैर छूने लगते हैं, तो कभी भरे मंच पे मोदी जी का उंगली गौर से देखने लगते हैं, तो कभी महिला मंत्री के गले में माला पहनाने लगता है, तो कभी किसी के सर पे गमला रखने लगता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग ऐसे ही आदमी को दे देते हैं बिहार को कंट्रोल करने, जो खुद अपना बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप लोग खुद सोच के देखिए, नीतीश कुमार के अंदर कौन सा एनर्जी बचा हुआ है? उसका खुद अपना बदन कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो बिहार को क्या कंट्रोल करेगा? क्या सोचेगा युवा के बारे में? तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। कुछ दिनों के बाद चुनाव आने वाला है, तो अभी नीतीश कुमार जी क्या किए हैं, वोट खरीदने के लिए एक स्कीम बना दिया और 10-10 हजार रुपया सभी महिला के अकाउंट में भेज दिया। ऐसे तो अगर कोई वोट खरीदता है तो अपना जेब से पैसा खर्चा करता है और वो भी इलीगल होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी उसे लीगल बना करके वोट खरीदते हैं और अपना जेब से भी पैसा खर्चा नहीं करते हैं। एक तो बिहार के कोष से पैसा खर्चा किए, अपना जेब से एक भी रुपया नहीं लगाए, और दूसरा की वोट भी खरीद लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नीतीश कुमार जी भले ही किसी पे ध्यान दे या ना दे, लेकिन महिला पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए। असल में क्या होता है, आए दिन बिहार में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लेकिन नीतीश कुमार जी इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। स्कूल जाती हैं लड़कियां पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई के अलावा हर एक चीज होता है। बेटी पढ़ने आती है, उसके साथ छेड़छाड़ मास्टर कर रहे हैं। छोटी लड़कियों को गोद में बैठाते हैं और बोलते हैं किस दो। हम लॉलीपॉप खा रहे थे ना, तो सर बोला है कि तुम शादी के बाद जिसना चूसना। ऐसा सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे कई सारे मामले हैं। लेकिन इन सब को देखने के बाद मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। कितनी शर्म की बात है, जिस राज्य का मुख्यमंत्री लड़कियों के बारे में इतनी घटिया सोच रखता है, वो लड़कियों को सशक्त बनाने चले। वाह नीतीश जी वाह। और नीतीश कुमार जी एक नल जल योजना लाए थे, जिसके तहत सभी रोडों को तोड़ दिया गया था, बीच में पाइप घुसा दिया गया था, कहीं जहां मन तहां, लेकिन वो सक्सेस भी नहीं हो पाया। हुआ है कहीं कहीं पे सक्सेस हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे पाइप लीकेज हो रहा है, कहीं पे पाइप कट गया है, कहीं पे पाइप पिचक गया है। एक और योजना लाए थे बिहार में नहर का जाल बिछाने का, जहां जहां पे पहले से ही बढ़िया से फसल हो रहा था वहां पे नहर कोड़ दिया गया। लेकिन नहर का हाल क्या है? एक तो नहर से सिंचाई नहीं हो पाता है और दूसरा जो लोग दूसरा तरीका अपना करके सिंचाई करते हैं वो पानी आ जाता है नहर में। और मोदी जी इस पे क्या बोलते हैं? नीतीश कुमार जी बिहार को विकास के पटरी पर लाए हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। और बोलेंगे भी क्यों नहीं, कोई अपना दही को खट्टा मान ही नहीं सकता। यही नीतीश कुमार जब मोदी जी के साथ नहीं था, तब मोदी जी क्या बोले थे कि नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आप
आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। और इतना ही नहीं, गुजरात को मोदी जी दिन ब दिन आगे ले जा रहे हैं, लेकिन बिहार में आके क्या बोलते हैं? इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। जब ऐसे लोग हमारे बिहार को चलाएंगे जिनको बिहार से कुछ मतलब नहीं, तो वो क्या विकास कर पाएंगे, क्या सोचेंगे बिहार के बारे में? यही कि जिसको रोजगार नहीं मिलता है वो रील बनाओ। और इसके बाद आरजेडी के बारे में मोदी जी क्या बोले कि सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाओ। जब सब लोग जलाने लगे तो मोदी जी बोले कि जब सबके पास लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या? अब बताइए, इतनी घटिया सोच है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, किसी पार्टी को उसके छाप से कंपेयर कर रहा है। इस हिसाब से तो मैं भी बोल सकता हूं कि इंडिया में इतना कीचड़ क्यों है? जहां देखो वहां कीचड़ है, सड़क पे भी कीचड़ है, क्योंकि कीचड़े में न कमल उगता है। वाह मोदी जी, सैल्यूट है आपके सोच को। लेकिन इन सब के बावजूद अमित शाह जी भी आए थे बिहार में वोट मांगने, देखिए क्या बोलते हैं। और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ एनडीए की सरकार बनी। ये चुनाव हम विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। देखिए अमित शाह जी, पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि मोदी जी के नेतृत्व में या नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में? नीतीश जी ने 20 साल तक बिहार को पटरी पर चढ़ाने का प्रयास किया। अमित शाह जी का कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार को 20 साल तक विकास के पटरी पर लाने का प्रयास किया। प्रयास किया? अरे प्रयास तो हर कोई करता है, विकास क्या किया? काम गिनाइए काम। और 20 सालों तक सिर्फ प्रयास किया और आगे बेशर्मी के साथ फिर से वोट मांगने। लेकिन वोट मांगने में तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव जी क्या बोले हैं कि मैं जब जीतूंगा तो हर घर एक सरकारी नौकरी दूंगा। और बिहार में लगभग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा घर है, यानी कि 2.5 करोड़ नौकरी देंगे तेजस्वी यादव जी। और इसका सैलरी कितना होगा, चलिए ये भी अमित शाह ही बताएंगे। अब तेजस्वी जी ने वादा किया है कि 2.6 करोड़ परिवार को वो सरकारी पक्का नौकरी देंगे। एवरेज तनख्वाह 39,000 आता है, 12 लाख करोड़ रुपया होता है। बिहार का बजट 3.17 लाख। देखिए अमित शाह जी, 12 लाख करोड़ नहीं होता है, लगभग 10 लाख करोड़ होता है। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव इतने झूठे वादे कैसे कर लिए? जितना बिहार का बजट नहीं है उससे ज्यादा ये सैलरी देंगे। खैर नेताजी सब ऐसे ही वोट मांगते रहेंगे, लेकिन आप लोग अपने भविष्य के लिए वोट दीजिएगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि बिहार को भी कोई स्थान मिल पाए। अभी बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। बिहार से मजदूर जाता है बाहर कमाने, वहां पे क्या इज्जत होती है मजदूरों की? अरे कोई इज्जत नहीं होता, जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन फिर भी मोदी जी ये चाहते हैं कि हम लोग बाहर जाकर के कमाएं। हम लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रेन भी दे रहे हैं। अरे इन सब के चक्कर में नहीं पड़िए, ये सब सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं सिर्फ एक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी इन सब पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए मैं मोदी जी के बारे में ज्यादा बात बोल रहा हूँ। देश के सभी चीजों को बेच करके गुजरातियों के हाथों में दे रहा है। देश का बहुत ही बड़ा कंपनी था बीएसएनएल, उन सभी टावरों का इस्तेमाल अभी जियो कर रहा है। क्या बीएसएनएल आगे नहीं बढ़ सकता था? अरे बीएसएनएल को मौका ही नहीं दिया, मोदी जी दबा दिए बीएसएनएल को। और अपने राज का जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन सब था, अंबानी अडानी, उन सबको बढ़ावा दिया। टैक्स सब भरेगा लेकिन छूट मिलेगा सिर्फ अडानी और अंबानी को, क्योंकि वो गुजरात के हैं। खैर अब आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। इस बार वोट अपने बच्चों के नाम, अपने भविष्य के नाम। मैं बीजेपी से भी और आरजेडी से भी और साथ में जितने भी पार्टी खड़े हैं सभी से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस बार बिहार में युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि अभी बिहार की स्थिति ऐसी है कि उसे बूढ़ा आदमी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।